अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे बारिशों का सीज़न। और बकर ईद भी करीब है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी स्टडीज़ पे भी कंसंट्रेट करना है। बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। देखें, आपके लिए वीडियोस मैं बना रही हूँ ताकि आप घर बैठे जो है वो काम आप कंप्लीट कर सकें। तो अगर वीडियो के दौरान किसी शोर की आवाज़ आए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ओनली ऑन माय वॉइस। तो हम स्टार्ट करते हैं द रूबी थीफ, यूनिट नंबर 3। रूबी थीफ से मुराद ये नहीं है कि किसी चोर का नाम रूबी था। ये एक कीमती पत्थर होता है और उसका एक चोर था। उसके हवाले से जो है ये स्टोरी बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द पैलेस ऑफ रूबी लैंड देयर वाज अ रूबी थीफ। रूबी लैंड जगह का नाम है। वहाँ पे एक रूबी पत्थर चोर रहा करता था महल के अंदर। ठीक है। नो वन न्यू हु ही वाज। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था। द थीफ वाज वेरी क्लेवर एंड द ओनली थिंग नोन अबाउट हिम वाज दैट ही लिव्ड इन द पैलेस। चोर बहुत चालाक था और कोई भी उसके बारे में कुछ और नहीं जानता था सिवाय इसके कि वो रहता महल में है। इट वॉज सेड, ये कहा जाता था, व्हेन यू आर इन द पैलेस यू शुड ऑलवेज हाइड योर ज्वेल्स, कि जब भी आप पैलेस के अंदर जाएं तो आपको अपने जेवरात छुपा लेने चाहिए। यानी वो इतना माहिर चोर था, रहता भी महल में था और उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो रूबी और कीमती जवाहरात छोड़ता नहीं है, और लिहाजा उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि जब आप महल के अंदर जाएं तो अपने जेवरात जो हैं वो छुपा लें। द किंग डिसाइडेड टू फाइंड आउट हु ही वाज। बादशाह ने फैसला किया कि वो उसको ढूंढा जाए, वो कौन है। ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अ वाइज मिनिस्टर हु वाज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस। उन्होंने अपने एक अक्लमंद वज़ीर से मशवरा किया जो अपनी अक्लमंदी की वजह से, जहानत की वजह से बहुत मशहूर था। द मिनिस्टर स्पेंड सम डेज़ देयर। वज़ीर ने वहाँ पे कुछ दिन गुजारे और वॉचिंग एंड लिसनिंग, देखता रहा और सुनता रहा। अनटिल देयर वाज अनदर थेफ्ट, यहाँ तक कि वहाँ पे एक और चोरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द वाइस मिनिस्टर वांटेड टू मीट ऑल द पीपल इन द पैलेस। अगली सुबह जो अक्लमंद वज़ीर था उसने महल में पाए जाने वाले तमाम लोगों से मिलना चाहा। आफ्टर इंस्पेक्टिंग देयर फॉर द होल मॉर्निंग द मिनिस्टर स्टार्टेड आस्किंग देम। इंस्पेक्टेड कहते हैं तफ्तीश करने को। पूरी सुबह उसने तमाम लोगों से तफ्तीश की और उसके बाद उसने द मिनिस्टर स्टार्टेड आस्किंग देम, उसने उनसे सवालात करना शुरू कर दिए। ठीक है। वन बाय वन, हर एक से बारी बारी। व्हाट दे न्यू अबाउट द स्टोलन ज्वेल्स, कि वो चुराए गए जेवरात के बारे में क्या कुछ जानते हैं। वंस अगेन इट सीम दैट नो वन हैड बीन द थीफ। एक दफ़ा फिर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई भी चोर नहीं रहता। बट देन सडनली वन ऑफ द गार्डनर्स बिगैन टू कफ, मॉर्न एंड फाइनली ही फेल टू द फ्लोर। उसके बाद अचानक उनमें से एक गार्डनर्स जो था, गार्डनर्स जिस तरह महल के अंदर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, कोई माली होता है, कोई बावर्ची होता है, कोई दरबान होता है, तो उसमें से एक जो गार्डनर था उसने खांसना और करहाना शुरू कर दिया और आखिरकार वो फर्श पे गिर गया। आगे देखते हैं, लेट्स सी इस कहानी का एंड क्या होता है। अब चलें। द मिनिस्टर विद अ cheeky smile explained that the food they had just eaten was poisoned। जो वज़ीर था उसने गाल फुला के हंसना, जब इंसान थोड़ा मसलन खुशी के साथ जब उसके गाल फूल जाते हैं, चीकी स्माइल उसको कहते हैं, गाल फुला के हंसा और फिर उसने वजाहत की कि जो खाना सबने खाया है
उसके अंदर जहर मिला हुआ था। एंड द ओनली एंटीडोट फॉर दिस पॉइजन वाज हिडन इनसाइड द रूबी दैट हैड बीन स्टोलन द प्रीवियस नाइट। के उस जहर का जो तर्याक है, तर्याक कहते हैं जहर के तोड़ को, उस जहर का जो तर्याक है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस रूबी के अंदर छुपाया गया था जो कि पिछली रात चोरी हो चुका है। He also explained how some days earlier he himself had swapped some false rubies for the genuine ones. उसने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने कुछ नकली रूबीज़ को असली रूबीज़ से तब्दील कर दिया था, यानी कि असली रूबीज़ जहाँ पड़े हुए थे उनकी जगह पे उसने नकली रूबीज़ रख दिए थे। He expected that only the thief would be able to save his life. उसे उम्मीद थी कि जो चोर है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को सेव करना चाहेगा। Since the poison was particularly quick working, जब वो जहर तेज़ी के साथ काम करना शुरू होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। द कफ्स एंड ग्रोन्स सेपरेट अराउंड द रूम। कफ्स खांसी और कराहने की जो आवाज़ें थीं वो पूरे कमरे में फैल गई, यानी कि लोग खांसना, उल्टियाँ करना और कराहना शुरू हो गए थे। एंड टेरर टुक होल्ड ऑफ ऑल प्रेजेंट एक्सेप्ट वन पर्सन। और सबके चेहरों पे दहशत नज़र आ रही थी सिवाय एक आदमी के। सडनली अ फुटमैन क्विकली रैन टू वेयर ही हैड हिडन द ज्वेल्स। अचानक से एक आदमी तेज़ी से भागता हुआ आया और उसने जहाँ पे वो जेवरात छुपाए हुए थे वहाँ गया। फॉर्चुनेटली ही वॉज एबल टू ओपन इट एंड ड्रैंक द स्ट्रेंड लिक्विड इनसाइड टू सेव हिज लाइफ। खुशकिस्मती से वो उसे खोलने के काबिल था और उसे जो स्ट्रेंज लिक्विड यानी कि जिसे तर्याक कह रहा था वो वज़ीर, उसको पी सकता था और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ कि वज़ीर ने एक तरकीब आजमाई थी इन पे कि उसने कहा कि मैंने तो खाने में जहर मिला दिया था और सिर्फ़ वही इंसान बच सकता है जो उस जहर का तर्याक पी ले, और वो जहर का जो तोड़ है, तर्याक है, वो मैंने उस रूबी के अंदर छुपा के रखा हुआ है। तो जो चोर था उसे मालूम था कि उसने जेवरात कहाँ छुपाए हुए हैं, तो वो भागा वहाँ पे उस जहर के तर्याक को पीने के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी बचा सके। और also he believed because the gardener was in fact one of the minister's assistant। अच्छा, अब उसे यकीन आया क्योंकि जो गार्डनर था वो दर हकीकत वज़ीर का असिस्टेंट था, यानी जो गार्डनर था वो वज़ीर के साथ मिला हुआ था। एंड द पॉइजन वाज नथिंग मोर देन अ पोशन प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल इन्वेस्टिगेटर टू कॉज अ फ्यू स्ट्रॉन्ग पेन्स फॉर अ शॉर्ट वाइल। यानी वज़ीर तो ये कह रहा है ना, उसने अपनी तरकीब लगाई थी कि मैं कहूँगा कि वो तो जहर है और जहर का तोड़ है और मैंने तो खाने में जहर मिलाया हुआ है, तो जो चोर होगा वो उस तोड़ को पीने के लिए भागेगा। लेकिन दर हकीकत जिसने वो बनाया था वो गार्डनर था और वो वज़ीर के साथ मिला हुआ था। वो कोई तर्याक नहीं था, कुछ भी नहीं था, जहर नहीं था। उन्होंने जो चीज़ मिलाई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी दवाई उन्होंने मिलाई थी जिससे थोड़े बहुत दर्द उठते जिस्म में थोड़ी देर के लिए, बाकी वो जहर वहर कुछ भी नहीं था। सिर्फ उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए सारा गेम खेला था, बट नथिंग मोर देन दैट। यानी कि जहर से जो असरात होते हैं वो नहीं थे, वो ऐसा जहर था जिससे थोड़ी देर के लिए जिस्म में दर्द उठता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। द फुटमैन वॉज कॉट एंड टेकन बाय द गार्ड्स इमीडिएटली टू द कोर्ट। वो फुटमैन पकड़ा गया और उसे गार्ड्स ने फौरी तौर पर पकड़ के अदालत ले गए। द किंग जनरसली रिवार्डेड हिज वाइज एडवाइज़र एंड व्हेन ही आस्क्ड द मिनिस्टर व्हाट हिज सीक्रेट वाज, द मिनिस्टर स्माइल्ड एंड सेड। जो बादशाह था उसने बड़ी फ़राख दिली के साथ अपने
जो एडवाइज़र यानी कि मुशीर था उसको गिफ्ट वगैरह से नवाजा, और फिर उसने उससे पूछा कि राज क्या था। यानी उसने वो राज उससे पूछा कि मुझे तुम वो राज बताओ जिससे तुमने चोर को पकड़ा है। तो वज़ीर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, आई ओनली ट्राई टू गेट द पर्सन हु नोज़ द ट्रुथ। मैं सिर्फ उस आदमी तक पहुंचना चाहता था जो सच्चाई जानता था। द किंग आस्क्ड, एंड हु नोज़? द थीफ हैड डिसीव्ड एवरीवन। बादशाह ने कहा कि कौन जानता था, क्योंकि चोर ने तो सबको धोखा दे रखा था। द मिनिस्टर रिप्लाइड कहते हैं दोबारा जवाब देना आगे से, मसलन उसको रिप्लाई करना। तो वज़ीर ने रिप्लाई दिया कि नो योर मेजेस्टी, नहीं आलम पना, नॉट एवरीवन, एनीबडी कैन डिसीव एनीवन बट नो वन कैन डिसीव ऑन सेल्फ। नहीं जा पना, हर एक को नहीं, हर कोई दूसरों को धोखा तो दे सकता है लेकिन कोई भी अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। ये वज़ीर का जवाब था। यानी इस कहानी से ये बात वाज़ह होती है जो हम बचपन में देखते आए थे, चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी जो चोर होता है वो घबराहट का शिकार होता है, वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। तो चोर की गलती यही थी कि उसने वज़ीर की बातों पे यकीन किया कि खाने में जहर मिला हुआ था और वो उसके तरियाक को लेने के लिए भागा।